Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome you all in the biology learning zone. आज के लेक्चर में हम सेल साइकिल में जो डिवीजन फेज है उसका दूसरा पार्ट जिसको हम मियोसिस कहते हैं डिस्कस करेंगे। देखिए मियोसिस जर्म सेल में या मिड सेल में होती है और मियोसिस के दौरान जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ होते हैं और फोर डॉटर सेल बनते हैं। एंड पे जाकर हम मियासिस और माइटोसिस के डिफरेंसेस पर भी बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि मियोसिस हमारे लिए या रिप्रोडक्शन के लिए क्यों जरूरी है। और इस लेक्चर में हम एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन भी अराइज करेंगे और साथ एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। कीप वाचिंग द लेक्चर टिल द एंड, इंशाल्लाह यू विल क्लियर योर concepts about the meiosis. क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, डिस्कस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस विद डायग्राम। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मियोसिस की। मियोसिस वाज डिस्कवर्ड इन 1876 बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग। ऑस्कर हर्टविग ने मियोसिस को सबसे पहले डिस्कवर किया। अगर मियोसिस की डिफिनेशन पर बात करें तो मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन during which single parent cell divides to form four daughter cell। एक जो पेरेंट सेल है उससे चार डाटर सेल बनेंगे। अब चार डाटर सेल बनेंगे तो उन चार डाटर सेल के पास जो दूसरी अहम खसूसियत ये है, अब एक जो डाटर सेल है वो एक जो पेरेंट सेल है वो चार डाटर सेल्स बनाएगी। और दूसरी बात ये है कि इन डाटर सेल के पास जो क्रोमोसोम की अमाउंट है वो हाफ होगी एज कंपेयर टू द पेरेंट्स। ईच डाटर सेल हैव half the number of chromosome as parent cell। तो जितना उसके पेरेंट सेल में है उससे उसके डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो हाफ होते हैं। तो मियासिस के दौरान क्रोमोसोम हाफ होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी बिकम हाफ एंड इट विल प्रोड्यूस फोर डॉटर सेल्स। वर्ड मियासिस की बात करें तो इट कम फ्रॉम द वर्ड मियोन। तो मियासिस वर्ड मियोन से डिराइव्ड है। इसका मतलब है टू मेक स्मॉलर, स्मॉल करना, छोटा करना। सिंस इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, चूंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, इसलिए इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस, और इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन। अब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है, व्हाई मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। यहाँ पे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई मियोसिस इज कॉल्ड द हैप्लॉइड डिवीजन। अब मियोसिस को हम हैप्लॉइड डिवीजन क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर ये है कि मियोसिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन और हैप्लॉइड डिवीजन बिकॉज एज द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड जब होगा तो उसको हम 2n से शो करते हैं, और रिड्यूस टू द हैप्लॉइड, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ये रिड्यूस होंगे। तो जब डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं हैप्लॉइड में, इसीलिए इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, इसको हम हैप्लॉइड डिवीजन कहते हैं। Preparatory steps of meiosis are identical to the interphase of mitosis। जिस तरह माइटोसिस में जो इंटरफेस होता है उसका G1 फेस होगा, S फेस होगा और G2 फेस होगा, तो यही प्रिपरेटरी फेस मियोसिस में भी होगा। इंटरफेस के बाद फिर मियासिस के पास दो डिवीजन होते हैं, एक मियासिस 1 कहलाता है, दूसरा मियासिस 2 कहलाता है। अब मियासिस 1 के दौरान क्या होगा और मियासिस 2 के दौरान क्या होगा, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। मियासिस 1 और मियासिस 2 असल में ये दो प्रोसेस जो हैं, ये दो स्टेजेस जो हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं मियासिस का। तो मियासिस is further divided into two types. One is called into two stages. One is called meiosis one and second is called the meiosis two। सबसे पहले बात करते हैं मियासिस वन पे। ये मियासिस वन जो डिप्लॉइड होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इन पेरेंट सेल सेपरेट्स टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल। मियासिस वन में डिप्लॉइड जो होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये हम प्रोफेस में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं देट आर सिमिलर
विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलते जुलते हैं। जरूरी है कि ये 100% आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सिमिलर होते हैं, इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो मियासिस वन में जो डिप्लॉइड होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होकर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं। In parent cell, the chromosome are in the form of homologous pairs. This paired number of chromosome is called 2n. तो ये हमेशा 2n से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पेरेंट सेल में हमेशा क्रोमोसोम 2n की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये एक क्रोमोसोम है, इसकी हमेशा दूसरी कॉपी भी होती है। ये क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। अब इंटरफेस के दौरान क्या होता है, ये क्रोमोसोम दोनों आपस में क्या होते हैं, ये चूंकि रिप्लिकेट करता है क्रोमोसोम, तो अब इस ये क्रोमोसोम की भी दो कॉपीज है, इसकी भी दो कॉपीज है। अब ये क्रोमोसोम क्या करेंगे, हम आपके पास जो मियासिस वन के दौरान ये क्रोमोसोम इलादा सेल के पास चला जाएगा, ये क्रोमोसोम इलादा सेल के पास चला जाएगा। ये पूरा एक सेट ऑफ जो है ना, ये पूरा जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है ये इलादा इलादा डाटा सेल में जाएगा। इस तरह जो 2n है वो कन्वर्ट हो जाएगा n में, और ये n जो है इसके बाद फिर ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है मियासिस टू के दौरान ये सेपरेट होंगे, और इस तरह चार डाटा सेल बनेंगे, और चार हर डाटा सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम खास होंगे। When chromosome are not in pairs, their number is called haploid. जब वो पेयर में नहीं है तो उसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। और ये होता क्यों है, इसको हम आपको सिग्निफिकेंस ऑफ मैसेज में डिस्कस करेंगे कि हैप्लॉइड होने का क्या फायदा है। व्हाई क्रोमोसोम बिकम्स हाफ, क्योंकि मियासिस हमेशा जर्म सेल्स में होता है, और मियासिस जब जर्म सेल में होती है तो इसके दौरान क्रोमोसोम अगर हाफ ना हो तो चूंकि गेमीट्स ने आपस में फ्यूज होना है, और जब फ्यूज होंगे तो फिर दोबारा ये नंबर रिटर्न कर लेता है। तो इसको हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस में डिस्कस करेंगे। Phases of meiosis. Meiosis one occur into two main steps: karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis में division of the nucleus होगी, और cytokinesis में डिवीजन ऑफ, यहाँ पे न्यूक्लियस है कैरियोकाइनेसिस में, और साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म है। ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। Now, karyokinesis of meiosis one comprises following four phases: prophase one, metaphase one, anaphase one, and telophase one. Prophase one, metaphase one, anaphase one, and telophase one. सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेस वन पे। प्रोफेस वन ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है मियोसिस वन का। प्रोफेस वन यूजली अकाउंट फॉर 90% ऑफ टोटल टाइम स्पेंड इन मियोसिस। मियोसिस वन का जो 90% टाइम है वो प्रोफेस वन में गुजरता है। In this phase, chromatin material condenses and chromosome become visible। और chromatin condense होगा और chromosome clear नजर आएंगे। प्रोफेस वन में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, स्टेप है, वो क्रॉसिंग ओवर है। और क्रॉसिंग ओवर के बाद से पहले जो क्रोमोसोम है वो साइनेप्स बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द प्रोफेस वन। तो साइनेप्सिस क्या होता है, या साइनेप्स क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं। अब क्रोमोसोम कौन, होमोलोगस क्रोमोसोम जब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो क्रोमोसोम क्रोमोसोम सिमिलर इन शेप एंड साइज आर कॉल्ड द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये क्या करते हैं, ये पेयर्स बना लेते हैं। वो क्रोमोसोम जो एक जैसे होते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम ये चूंकि डुप्लीकेटेड फॉर्म में है, और ये क्रोमोसोम ये दोनों आपस में सिमिलर है, इनका शेप एक जैसी है, इनका साइज एक जैसे है, इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये आएंगे और पेयर बना लेंगे। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का है साइनेप्सिस। तो जब क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का साइनेप्सिस। अब सिनेप्सिस हो गया तो ईच पेयर इज कॉल्ड टेट्राड। अब हर पेयर के पास टेट्राड, ईच पेयर इज कॉल्ड टेट्राड बिकॉज ईच पेयर हैज फोर क्रोमेटिड्स। देखिए जैसे हमने डिस्कस भी किया है कि ये एक क्रोमोसोम है जो डुप्लीकेटेड फॉर्म में है, ये इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे फॉर्म में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फोर क्रोमेटिड्स। इसमें देखिए एक क्रोमेटिड जी है, दूसरा क्रोमेटिड जी है, तीसरा क्रोमेटिड और चौथा क्रोमेटिड। तो फोर क्रोमेटिड की वजह से इसको हम टेट्राड बोलते हैं। इसको हम बाईवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, बाईवेलेंट भी बोलते हैं। They are also called bivalent। इसको हम bivalent भी बोलेंगे बिकॉज ईच पेयर हैज अ टू क्रोमोसोम, क्योंकि हर पेयर के पास दो क्रोमोसोम है। कि इसके पास भी दो क्रोमोसोम, इसके पास भी दो क्रोमोसोम है। प्लाज्मेटा फॉर्मेशन।
The two non-sister chromatids of homologous chromosome become zipped together, forming complexes known as chiasmata. अब ये जो इसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, अब ये वाला क्रोमोसोम और ये जो दूसरा क्रोमोसोम है, इनके आपस में ये वाला और ये वाला आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये वाला और ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करेंगे? ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जिप बनाएंगे, आपस में ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ जिप करेंगे, ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कैस्मेटा, इसको हम कहते हैं कैस्मेटा फॉर्मेशन। जिपिंग ऑफ नॉन-सिस्टर क्रोमैटिड्स of homologous chromosome is called the chiasmata। अब ये जिपिंग या chiasmata फॉर्मेशन क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये क्रोमोसोम का अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करें, और जब अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करेंगे तो फिर इससे वेरिएशन आएगी। वेरिएशन का मतलब है तब्दीली आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑर्गेनिज्म या जो ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं उनमें वेरिएशन होती है, उनमें चेंजेस होती है। तो वो चेंजेस क्यों आती हैं? वो ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है। तो ये जो प्रोसेस मैंने डिस्कस किया इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर एट प्लाज्मेटा द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज देयर पार्ट्स कॉल्ड द क्रोमोसोम और क्रॉसिंग ओवर प्लाज्मेटा पे जहां पे वो जिप्ट किए हुए हैं उस जगह पे क्रोमोसोम अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर बच्चों फेस वन के दौरान होती है, और क्रॉसिंग ओवर मियासिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मियासिस का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो क्या है? वो क्रॉसिंग ओवर है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होती। देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर इन द माइटोसिस। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। क्यों? कि माइटोसिस में एग्जैक्ट सेल बनते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मियोसिस के दौरान तब्दीलियां आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। तो वेरिएशन क्यों आती हैं? वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती हैं। अब प्रोफेज वन का जो एंड स्टेप है उसमें सेंट्रियोल माइग्रेट करेंगे अपोजिट पोल की तरफ, और उससे फिर स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, और अब जो नेक्स्ट मेटाफेज टू स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ प्लाज्मेटा फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये दो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? जो शेप और साइज में सिमिलर होते हैं। होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम कंडेंस हुए जहां पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बने, इसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस भी मीन रिपेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड द साइनेप्सिस। ये जो टू के दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इसको हम बाइवेलेंट कहेंगे। बाइवेलेंट फॉर्म, इसमें चार क्रोमेटिन है, इसको हम टेट्राड भी कहते हैं। चार क्रोमेटिन। अब यहाँ पे इन्होंने साइनेप्सिस तो बना लिया, लेकिन अब आपस में इन्होंने क्या किया? अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लिया। जैसे नजर भी आ रहा है कि रेड ने ब्लू के साथ अपने पार्ट को एक्सचेंज किया। ब्लू पर जो है ना वो रेड आ गया, और रेड पर ब्लू आ गया। इट मीन्स कि दे हैव एक्सचेंज देयर पार्ट्स। यहाँ पे एक्सचेंज हुए इनके पार्ट्स। इसी एक्सचेंज को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। दिस एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम chromosomal part is called chromosome। ठीक है, तो chiasmata become visible as chromosome arms separate during लेट प्रोफेस। तो लेट प्रोफेस तक भी ये chiasma में नजर आता है। तो ये क्रॉसिंग ओवर का स्टेप्स हैं। क्रॉसिंग ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ड्यूरिंग द प्रोफेस वन। प्रोफेस वन में क्रोमेटिन अब कंडेंस होंगे और स्पिंडल फॉर्मेशन अब स्टार्ट हो जाएगी। अब स्पिंडल फॉर्मेशन के बाद फिर अब जो क्रोमोसोम मेटाफेज टू पे एंटर हो जाएंगे। मेटाफेज टू में क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 1911 में अमेरिकन जेनेटिस्ट थॉमस हट मॉर्गन ऑब्जर्व द फिनोमेना क्रॉसिंग ओवर इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने क्रॉसिंग ओवर के फिनोमेना को सबसे पहले ऑब्जर्व किया? तो पीएच मॉर्गन। पीएच मॉर्गन ने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद किसने किया? फ्रूट फ्लाई में किया। उसका नाम क्या है? दोस्तों मेरा बेस्ट मेटाफेज टू द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म इन लाइन
कॉल्ड मेटाफेस प्लेट और इक्वेटर प्लेट। अब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है यहाँ पर आकर लाइन अप होंगे कहाँ पे, एट द मिडल ऑफ द स्पिंडल फाइबर, जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं या मेटाफेस प्लेट कहते हैं। स्पिंडल fibers from one pole of the cell attaches to one chromosome of the each pair, while from the opposite pole attached to the other chromosome of the homologous pair। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास अभी क्रोमोसोम आएंगे, ठीक है, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, चूंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम और ये दोनों क्रोमोसोम एक ही स्पिंडल के साथ, इस तरफ से आने वाला स्पिंडल इस क्रोमोसोम से अटैच होगा और इस तरफ आने वाला इस तरफ अटैच होगा। क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ना, यहाँ पे उन्होंने अब सेपरेट होनी है। अब ये जब आखिर में जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, पूरा का पूरा क्रोमोसोम हैविंग द सिस्टर क्रोमेटिड, और ये इधर चला जाएगा। ओके, तो ये इसीलिए एक तरफ से आने वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो एक क्रोमोसोम से अटैच होंगे और दूसरी तरफ से आने वाले दूसरी तरफ दूसरे क्रोमोसोम से अटैच होंगे। ये देख सकते हैं डायग्राम में कि फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेस प्लेट में अगर हम देखें इसको थोड़ा सा क्लियर, तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये क्रोमोसोम जो है होमोलोगस क्रोमोसोम जो ने अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लिया पहले से ही, ये एक स्पिंडल फाइबर आकर एक क्रोमोसोम से अटैच कर रहा है, वो दूसरा स्पिंडल फाइबर आकर दूसरे क्रोमोसोम से अटैच कर रहे होंगे। तो ये क्या होगा फिर, ये अब देखें, अब यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम एक ही स्पिंडल के साथ अटैच है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम एक ही स्पिंडल के साथ अटैच है। अब यही डिफरेंस है माइटोसिस में और मियोसिस में भी, वहां पे हमारे पास सिर्फ एक क्रोमोसोम अटैच होता है, सिर्फ उसके अपने सिस्टर क्रोमोटिड्स को हमने यहाँ पे जुदा करना था। लेकिन जहां पे हमने क्या करना है, होमोलोगस क्रोमोसोम को ज्यादा करना है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हुए, अरेंज हुए कहाँ पे, इक्वेटर पे, कहाँ पे, इक्वेटर पे। इसी को हम मेटाफेस प्लेट कहते हैं। तो ये मेटाफेस प्लेट कैसे बनी, बाय द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम एट द मिडल ऑफ द सेल बाय यूजिंग स्पिंडल फाइबर्स। एनएफएस 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होगी। During NFS1, spindle fiber shortens and they pull the homologous chromosome। अब homologous chromosome एक, तो homologous जो क्रोमोसोम को होमोलॉग है वो एक पोल की तरफ, दूसरा दूसरे पोल की तरफ। क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। अब क्रोमोसोम जो है वो अब सेपरेट होंगे, क्रोमोसोम क्या होंगे, अब सेपरेट हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम इधर चला जाएगा और ये पूरा पूरा क्रोमोसोम अपने सिस्टर क्रोमेटिड के साथ इधर चला जाएगा। The chromosome separate and move opposite pole of the cell। One haploid set of chromosome is formed at each pole। अब दोनों पोल पे, इस पोल पर भी हैप्लॉइड सेट और इस पोल पर भी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हैं। ड्यूरिंग दिस फेज द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच। अब एनाफेज 1 के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड्स अब भी अटैच हैं, अब भी अपने साथ अटैच है। इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को हम मियोसिस 2 में जाकर सेपरेट करेंगे। In this phase, one haploid set of chromosome is formed in each pole। हम डिस्कस कर चुके हैं। Each chromosome in both haploid sets still contains two sister chromatids। अब भी इनके पास sister chromatids मौजूद हैं। देख सकते हैं कि एनाफेज के दौरान जो प्लाज्मा ब्रेक हो गया, क्रोमोसोम पुल हो गए। अब जब क्रोमोसोम पुल हुए तो एक क्रोमोसोम मूव करेगा एक पोल की तरफ, दूसरा क्रोमोसोम मूव करेगा टू द अदर पोल। लेकिन जहन में ये बात रखनी है कि ये क्रोमोसोम इस वक्त भी डुप्लीकेटेड फॉर्म में है, क्योंकि इसकी सिस्टर क्रोमेटिड अब भी आपस में जुड़े हुए हैं, इसके भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड साथ ही हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स स्टिल अटैच, सिस्टर क्रोमेटिड्स स्टिल अटैच। अब ये जो है ना, ये अटैच हुए हैं। इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को फिर हम या सिस्टर में सेपरेट करेंगे। Telophase के दौरान स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई reappears around each set of the chromosome when chromosome reach at their respective poles। जब क्रोमोसोम अपने पोल्स पर पहुंच जाएंगे तो वो जो उसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाएंगे, फिर क्रोमोसोम फाइबर बन जाएगा। और ईच डाटर सेल हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जैसे हमने देखा था कि हर डाटर सेल के पास इस वक्त जो है ना वो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। पेरेंट में कितने थे, 4 थे, अब यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे अब इनके पास 2, कितने आ गए हैं, 2 क्रोमोसोम आ गए हैं। तो क्रोमोसोम ने अपने आप को हाफ कर लिया है, क्या कर लिया है, हाफ कर लिया है। और ये अब इसके न्यूक्लियस भी बन गया है, न्यूक्लियस भी बन गया है। अब मियोसिस 1 के दौरान जो है ना वो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, लेकिन इस क्या रिजल्ट क्या निकला, व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द मियोसिस 1। मियोसिस 1 का आउटकम ये है, दो आपके पास सेल तो बने, सेल तो 2 बने,
ठीक है, अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा इसका टेलोफेज 1 के बाद। देखें जैसे नजर भी आ रहा है कि साइटोकाइनेसिस होगा, अब 2 सेल बनेंगे। 2 सेल के पास जो इसका न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम की तादाद क्या है, हैप्लॉइड एन है। ठीक है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है। अब मियासिस 2 होगा, फिर ये 2 सेल बनाएगा और ये भी 2 सेल बनाएगा, 4 सेल बन जाएंगे। इनके पास स्टिल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि इनकी क्रोमेटिड्स अब सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो अब मियासिस 2 पे हम डिस्कस करेंगे, जहां पे हमने क्रोमेटिड्स को सेपरेट करना है। Cytokinesis, the division of the cytoplasm occurs and they form two daughter haploid cells. After meiosis one, both haploid daughter cells enter a period of rest known as the interkinesis or interphase 2. अब meiosis one के बाद दोनों दोनों जो haploid daughter cells हैं वो एंटर होंगे रेस्ट फेज में। इस फेज को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलेंगे इसको? इंटरकाइनेसिस बोलेंगे इस फेज को हम। और इंटरकाइनेसिस या इसको इंटरफेज 2 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मजे की बात ये है कि इस इंटरफेज 2 में देयर इज डिवीजन ऑफ नो डिवीजन ऑफ डीएनए। यहाँ पे कोई डीएनए रिप्लिकेट नहीं करेगा, यहाँ पे कोई डीएनए डबल नहीं हो, क्योंकि डीएनए तो पहले से डबल हुआ है। और पहले से क्रोमोसोम जो है वो अपने सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अटैच है डुप्लीकेटेड फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, मियासिस 2 के दौरान इन क्रोमोसोम को अपने जो डुप्लीकेशन है उसको हमने इलादा करना है मियासिस 2 में। The interphase 2 is different from the interphase of the mitosis and meiosis 1. यहाँ पे जो रेस्टिंग है वो मियासिस 1 और माइटोसिस के इंटरफेस से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अब हम बता चुका हूं कि देयर इज नो एस फेस एंड सो नो देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग दिस स्टेज। अब मियासिस 2 से पहले जो रेस्टिंग फेज है, जो थोड़ा सा वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा दोबारा डिवीजन के लिए, इस दौरान दोबारा डीएनए रिप्लिकेट नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। meiosis 2, it is the second part of the meiotic division. Much of this part is similar to mitosis। इसका ज्यादातर जो पार्ट है वो माइटोसिस की तरह सिमिलर है, क्योंकि इसमें हमने इसी चीज को अलग करना है जो हमने क्रोमोसोम पे अलग किया था, अलग किया था। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनको हमने यहाँ पे अलग करना है। माइटोसिस में भी हमने यही किया था। ठीक है, माइटोसिस में हमने यही किया था। अब इसको हमने इनको हमने अलग करके फिर इनको हम जो है ना वो 4 डाटा सेल बना लेंगे। However, differs from the metastasis is that cells have haploid number of chromosome and the daughter cell also receive the haploid। अब यहाँ पे जो सेल meiosis 2 में जाएंगे इनके पास भी हाफ जो है ना वो हाफ क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या है? हाफ है। और जो आगे डाटर सेल बनेंगे इनके, उनके पास भी जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे? वो हाफ होंगे। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। माइटोसिस में क्या होता है, रिवीजन के तौर पर देख लें तो माइटोसिस में जितने क्रोमोसोम पेरेंट में होते हैं उतने क्रोमोसोम डाटर सेल में होते हैं। The number of chromosome remains same in case of mitosis, while the number of chromosome become half in case of the meiosis. Meiosis 2 is divided into again 4 phases: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase। Prophase 2 जो है takes much less time as compared to the prophase 1, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग कवर नहीं होती। इसमें सिर्फ हमने क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर से अटैच करना है। In this process, nucleoli and nuclear envelope disappears and chromatin condense होंगे। Each chromosome has two chromatids and centromere। सेंट्रियोल इसमें अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे जिससे स्पिंडल फाइबर बनेंगे, और फिर वही स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे विद क्रोमोसोम, और फिर मेटाफेज प्लेट पे वो अरेंज होंगे। वेरी क्लियर पिक्चर है कि जब क्रोमोसोम यहाँ पे अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स ने अपने आप को डुप्लीकेट किया, देन क्रोमोसोम जो स्पिंडल फाइबर मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, देन ये यहाँ पे न्यूक्लियर डिसअपीयर हो जाएगी। अब क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके हैं और अब ये क्रोमोसोम जो है फिर अब स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे और फिर वो अपने आप को अरेंज करेंगे इन द मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम फॉर्म ए लाइन इन द सेंटर ऑफ द सेल कॉल्ड मेटाफेज प्लेट और इक्विटोरियल प्लेट। अब क्रोमोसोम ने अपने आप को अरेंज किया इन द सेंटर। अब यहाँ पे दोनों सॉरी तरफ से एक पोल से एक स्पिंडल फाइबर आ रहा है, दूसरा पोल से दूसरा स्पिंडल फाइबर आ रहा है, वो एक ही क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच है। इसको हम क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ये जो इक्वेटर पे क्रोमोसोम का अरेंज होना अटैच होना इसको मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स अब सेपरेट हो रही हैं और यही असल मकसद है
मियोसिस टू का। एनाफेज टू सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड। अब यहाँ पे इसका सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया। अब सेंट्रोमियर जब डिवाइड हो गया तो स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट होंगे एंड दे पुल द क्रोमेटिड टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल। अब एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ चला जाएगा, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा। और यही एक्चुअली असल जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर हो रहा है कि क्रोमेटिड्स को सेपरेट करना और क्रोमोसोम को उनके रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंचाना। अब यहाँ पे फिर एमएसएस टू होगा, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगा और फिर दो चार टाइप सेल बन जाएंगे हमारे पास। अब जाएंगे टेलोफेज टू पर। टेलोफेज टू के दौरान जो क्रोमोटेड्स जो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच चुके हैं, अब न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर हो जाएंगे। तो टीलोफेज के दौरान वही प्रोसेस होते हैं, अपोजिट प्रोसेस होते हैं जो प्रोफेज वन में। प्रोफेज वन में न्यूक्लियर डिसअपियर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, तो टीलोफेज में न्यूक्लियाई भी अपीयर हो जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपियर हो जाएगी। Completion of cytokinesis occurs in the telophase 2 after the division of cytoplasm, फोर डॉटर हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म। तो यहाँ पे अब दोनों जो क्रोमोसोम है, दोनों जो आपके पास क्रोमोसोम है, वो अपने अब रिस्पेक्टिव पोल पर पहुंचने के बाद उनके गेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है। अब डिसइंटीग्रेट हो चुके स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रियोल अपने अपने पोल्स पर पहुंच चुके हैं अराउंड द न्यूक्लियस। दोनों अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब इसके ये भी साइटोकिनेसिस शुरू हो जाएगी, अब इसकी भी साइटोकिनेसिस शुरू हो जाएगी और अब ये चार सेल हमारे पास बन जाएंगे और चारों सेल्स के पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियासिस वन और मियासिस टू, ये ओवरऑल स्केच है मियासिस का कि इंटरफेस के दौरान जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो डिप्लॉइड फॉर्म में है। डिप्लॉइड सेल, इसका जो न्यूक्लियस है इसमें साथ न्यूक्लियोलस है और जो उसका क्रोमोसोम है वो अब यहाँ पे सिंगल है, लेकिन जब इंटरफेस होगा इसके एस फेस के बाद ये क्या हो जाएंगे, ये डबल हो जाएंगे और वो डबल क्रोमोसोम हमें प्रोफेस वन के दौरान टेट्राड के फॉर्म में नजर आएंगे, जहाँ पे साइनेप्सिस होगा, क्रॉसिंग होगा। फिर मेटाफेस वन के दौरान होमोलॉगस क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करेंगे इन द मिडल ऑफ द स्पिंडल फाइबर। मेटाफेस प्लेट बनेगी, इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी। फिर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स तो साथ ही रहेंगे, लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे दो सेल बने, लेकिन जो ये दोनों जो सेल हैं, ये जो टीलोफेज के बाद, टीलोफेज में चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आ जाती है तो क्रोमोसोम द्वारा अनकॉन हो जाते हैं, क्रोमोसोम जो है ना वो क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाते हैं। दोबारा यहाँ पे क्रोमोसोम क्रोमेटिन की फॉर्म में आ गए, यहाँ पे दो हैप्लॉइड सेल बने। अब साइनेटो साइटोकाइनेसिस के बाद दो हैप्लॉइड सेल बनने के बाद मियासिस टू से पहले यहाँ पे इंटरकाइनेसिस होगा, जिसको हम इंटरफेज टू कहते हैं, लेकिन जहाँ पे क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हुई। फिर प्रोफेस टू स्टार्ट हो जाएगा। प्रोफेस टू में जो सेंट्रियोल है ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब ये दोनों सेल्स, ये जो हमारे पास दो सेल मियोसिस वन के दौरान बना है, ये दोनों सेल मियोसिस अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस टू, इनमें मियोसिस टू होगा। ये हैप्लॉइड जो सेल्स हैं जो मियोसिस वन से बने, इनमें मियोसिस टू होगा। मियोसिस टू का असल मकसद क्या है कि इनके जो सिस्टर क्रोमेटिज्म को सपोर्ट करना। यहाँ पे एक क्रोमोसोम इधर अटैच हो गया स्पिंडल फाइबर को, दूसरा इधर अटैच हो गया, ये दूसरा सेल, इसके भी सिमिलर प्रोसेस होगा मेटाफेज टू में। क्योंकि यहाँ पे इक्विटोरियल प्लेट बन रही है, मेटाफेज टू पे रहते हैं इसको। अब एनाफेज टू में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट आउट हो जाएंगे। टीलोफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने पोल्स पर पहुंचे तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। अब उसके बाद क्या होगा, साइटो यहाँ पे सेंट्रियोल भी अपने अपने पोल पर पहुंच गई और फोर हैप्लॉइड सेल आफ्टर द साइटोकाइनेसिस ऑफ टू सेल बन गई। और ये चार जो हैप्लॉइड सेल्स हैं इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है। तो बार बार ये बात बताई जा रही है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होने की वजह से इसलिए इसको रिडक्शन मेम्ब्रेन कहते हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस? तो ये जो हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू है उसका आंसर भी है कि हम ये भी कह सकते हैं एक क्वेश्चन कि इन विच टाइप ऑफ सेल मियासिस टेक्स प्लेस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो मियासिस कौन से सेल्स में होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मियासिस अकर इन द गमीट सेल्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स। एग्स और स्पर्म की फॉर्मेशन के दौरान मियासिस होती है। क्योंकि स्पर्म और एग्स ने फिर फ्यूज होना है और डिप्लॉइड बनाना है, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है। Meiosis occur in the germ cells, in the gamete cell during the formation of the sperm and egg. Sperm in the case of male and eggs in the case of female.
सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ मियासिस की बात करें तो गेमीट फॉर्मेशन में मियासिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मियासिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीट स्पर्म एंड फीमेल गेमीट्स ओवर और एग्स। Animals के केस में in animals the parent cell with different number of chromosomes undergo meiosis to produce haploid gametes. The male and female gametes fuse together and make zygote with diploid one. अब वही मेल और फीमेल के जो गेमीट्स हैं वो आपस में फ्यूज करेंगे और फिर वो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेल गेमीट है क्रोमोसोम और ये फीमेल गेमीट है एग, ये दोनों फ्यूज करेंगे तो ये बन जाएगा जाइगोट। अब इसके पास भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके पास भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जब ये फ्यूज होगा तो फिर ये क्रोमोसोम की तरह दोबारा रिटेन हो जाएगी। और ये असल में जो मियासिस का मकसद हैप्लॉइड बनाने का यही है कि फ्यूजन के बाद दोबारा डिप्लॉइड करें। अगर यहाँ पे भी डबल हो, यहाँ पर भी डबल हो, तो यहाँ पर फिर तो क्रोमोसोम उस ऑर्गेनिज्म से भी डबल हो जाएंगे। इसीलिए मियासिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ। zygote undergo फिर माइटोसिस एंड डेवलप न्यू डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। इस zygote में फिर माइटोसिस होगी और माइटोसिस के बाद फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये मियासिस की सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंस ये है गेमीट फॉर्मेशन। प्लांट के केस में गेमीट फॉर्मेशन की बात करें तो प्लांट द स्पोर मदर सेल अंडरगो मियासिस टू मेक हैप्लॉइड स्पोर्स। जो स्पोर मदर सेल है उनसे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। These spores grow into haploid structure which produces haploid gametes. By mitosis, the gametes combine to produce diploid zygote. फिर वो जो गेमीट्स कंबाइन होकर फिर वो डिप्लॉइड zygote बन जाते हैं। The zygote undergo repeated mitosis to become the diploid plants. मियोसिस का जो दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि मियोसिस मेंटेन कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। Vessels maintain constant number of chromosomes in zygote by the union of haploid sperm and haploid egg during sexual reproduction. जैसे आपको मैंने भी बताया कि haploid sperm और haploid egg जब मिलेंगे तो ये दोनों haploid है, जिससे diploid zygote बनेगा। इस तरह number of chromosome क्या हो जाएंगे, number of chromosome will maintain in the generation in the offspring. Genetic variation. Meiosis helps to create genetic variation among the offspring. जो offspring में variation आती है that is due to the genetic variation. अब ये सॉरी, जो डाटर सेल में वेरिएशन आती है, तब्दीली आती है, ऑफस्प्रिंग में जो वेरिएशन आती है, तब्दीली आती है, दैट इज ड्यू टू द मियोसिस। मियोसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। ये वेरिएशन क्यों आती है, क्यों? मियासिस के दौरान प्रोफेस वन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रोमोसोम अपने पार्ट्स को रिकम्बाइन करते हैं। इस दौरान क्या होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है और इससे फिर वेरिएशन होता है। दस मियासिस अलाउ स्पीशीज टू ब्रिंग वेरिएशंस टू हैंडल द चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो वो अपने आप को एनवायरनमेंट से हैंडल करने के लिए वेरिएशन। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑल अबाउट द मियासिस। हमने मियासिस के बारे में डिस्कस किया कि मियासिस वन क्या होता है, मियासिस टू क्या होता है। उनको फिर हमने 4 डाटर सेल बनाए और हर डाटर सेल में हमारे पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। और यही असल जो मकसद होता है मियासिस का, 4 डाटर सेल बनाना और 4 डाटर सेल में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हम कुछ रिव्यू क्वेश्चन लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि हमने किस हद तक इस लेक्चर को गेन किया है। तो स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाटर सेल इज रिड्यूस्ड एज हाउ टू हाफ एज कंपेयर टू पेरेंट सेल इज कॉल्ड। तो वो सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट्स, तो क्या कहते हैं, माइटोसिस, बर्डिंग, पार्थेनोजेनेसिस या मियोसिस। तो ये हम डिफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, इसका बेस्ट आंसर है मियोसिस। मियोसिस अकर इन, मियोसिस कौन से सेल्स में होती है, डिप्लॉइड सेल में, हैप्लॉइड सेल में, बोथ डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, मोनोप्लॉइड सेल्स ओनली। तो मियोसिस अकर्स इन बोथ डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। शुरू में चूंकि सेल डिप्लॉइड होते हैं जिसमें मियोसिस 1 होती है, फिर बाद में हैप्लॉइड होते हैं जिसमें मियोसिस 2 होती है। तो बोथ डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल अंडरगो द मियोसिस। मियोसिस जनरली टेक्स प्लेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ। तो प्लांट्स में ये किस दौरान मियोसिस होती है, तो गिमीट्स के दौरान, स्पोर्स, जाइगोट और एम्ब्रियो। तो बेस्ट आंसर है स्पोर्स फॉर्मेशन के दौरान प्लांट्स में मियोसिस होती है। मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ मियोसिस 1 इज, मियोसिस 1 का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन से, प्रोफेज 1। क्यों? इसके दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है। मियोसिस अकर एट द टाइम ऑफ, मियोसिस कब होती है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्यों? गेमीट फॉर्मेशन इन एनिमल्स एंड स्पोर फॉर्मेशन इन प्लांट्स, दोनों में मियोसिस होती है। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1 इज, मियोसिस 1 का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, मेटाफेज, ऑप्शन बी एनाफेज,
prophase or telophase. So longest phase of meiosis one is the prophase. Exchange of segments between homologous chromosome is called. homologous chromosome जो अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच स्टेज ऑफ मियासिस द पेयर्ड क्रोमोसोम बिकम विजिबल, शॉर्टन एंड थिक. तो किस दौरान जो है ना वो मियासिस किस स्टेज के दौरान, वो भी प्रोफेस, ये जो जितने भी स्टेज हैं सारे प्रोफेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेप्टिन और डिप्लोटीन. तो एडवांस क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर है लेप्टोटीन. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज. तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग इन कहते हैं साइनेज. होमोलोगस क्रोमोसोम आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसका शेप और साइज तो सिमिलर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों 100% आइडेंटिकल हो. सिमिलर होता है लेकिन मुकम्मल आइडेंटिकल नहीं होते. The actual reduction division is the meiosis one. Each diploid cell after meiosis produces four cells. तो meiosis के बाद कितने cells बनते हैं? 4 cells बनते हैं. What are significant happening of meiosis? Thoracic cover and random assortment of chromosome. और यही variation की वजह बनती है. Thank you so much. This is all about the meiosis and the most important MCQs regarding the meiosis. These MCQs will be very much helpful in different types of entities exams. Thank you so much.